सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बड़ी ट्रेड डील पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वॉशिंगटन में होने वाली चीफ नेगोशिएटर्स की अहम बैठक टाल दी गई है। वजह, अमेरिका में टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ गेम। तो आखिर क्या है पूरा मामला? भारत को 18% टैरिफ देना होगा या 15%? क्या डील में देरी होगी और इसका असर भारतीय कारोबार पर कितना पड़ेगा? क्या पीएम मोदी और ट्रंप के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए 23 फरवरी से वॉशिंगटन में 3 दिन की बैठक होने वाली थी। भारतीय टीम का नेतृत्व कॉमर्स मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों देशों ने इस मीटिंग को रीशेड्यूल करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के घटनाक्रम, खासतौर पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को समझने के लिए दोनों पक्षों को थोड़ा समय चाहिए। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEPA का इस्तेमाल कर जो बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन के रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क को बड़ा झटका दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नई चाल चली। पहले उन्होंने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया और फिर 24 घंटे के भीतर इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। अब यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई गई, यानी कुल टैरिफ पहुंच गया था 50% तक। बाद में दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क बना, जिसके तहत 25% सजा वाला टैरिफ हटाया गया और कुल प्रभावी टैरिफ घटाकर 18% करने पर सहमति बनी। लेकिन अब ट्रंप का नया 15% ग्लोबल टैरिफ सामने है, तो सवाल ये है, भारत पर 18% लगेगा या 15%? व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट में कहा गया है, जिन देशों के साथ अमेरिका ट्रेड समझौते कर चुका है, जैसे ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ, उन्हें अब धारा 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ का सामना करना होगा। अगर 22 फरवरी के ऐलान को जोड़ें तो ये 15% हो जाता है। यानी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर कुल टैरिफ 18% से घटकर 15% हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत के साथ डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद के सभी घटनाक्रम का गहराई से अध्ययन कर रही है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि हर डेवलपमेंट पर नजर रखी जा रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात होंगे। अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई और अगले 5 साल में भारत अमेरिका से $50,000 करोड़ के उत्पाद खरीदेगा। फ्रेमवर्क के मुताबिक ये अंतरिम समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल होना था। मार्च से साइनिंग और अप्रैल से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब बैठक टलने से इस पूरी टाइमलाइन में देरी संभव है। अगर 15% टैरिफ लागू होता है तो ये 18% से कम होगा, यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर 18% ही कायम रहता है तो भारत को तय शर्तों के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। एक और अहम बात, ये टैरिफ मौजूदा MFN ड्यूटी के अलावा होगा, यानी अगर किसी प्रोडक्ट पर पहले 5% ड्यूटी थी तो 15% जुड़ने पर वो 20% हो जाएगी। पहले ये 5 + 25 यानी 30% तक पहुंच गई थी। कुल मिलाकर भारत अमेरिका ट्रेड डील फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रंप का नया टैरिफ ऐलान और व्हाइट हाउस के अलग अलग संकेत, इन सब के बीच भारत और अमेरिका अब नई तारीख तय करेंगे। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का भी हिस्सा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि भारत पर अंतरिम टैरिफ 15% रहेगा या 18%, और क्या ये डील तय सीमा पर आगे बढ़ पाएगी या नहीं।